इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसे नाम लिखे होते हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसा नाम जो सत्य और धर्म का पर्याय बन चुका है। लेकिन सोचिए, क्या कोई इंसान सच के लिए अपना राजपाट, अपना सुख, अपना परिवार, यहां तक कि अपनी संतान तक खो सकता है? क्या एक राजा जिसने कभी झूठ बोलना सीखा ही नहीं, उस सत्य के बोझ तले इतना टूट सकता है कि उसे अपनी ही पत्नी से श्मशान शुल्क मांगना पड़े? और अगर सच इतना ही कठिन है तो क्या यह इंसान को तोड़ देता है या अमर बना देता है? आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत कथा की ओर जहां एक राजा ने यह साबित कर दिया कि सत्यमेव जयते सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जहां हर पल सवाल खड़ा होता है, क्या सच में इंसान सत्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है? और अगर हां, तो उसका अंत क्या होता है, विनाश या अमृत? जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। तो चलिए इस अद्भुत और असाधारण कथा को शुरू करते हैं। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के महान सम्राट राजा हरिश्चंद्र राज्य किया करते थे। यही वही वंश है जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। हरिश्चंद्र का नाम उनके सत्य, धर्म और निष्ठा के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे न केवल परम सत्यनिष्ठ थे बल्कि धर्म के पालन में भी अद्वितीय थे। उनकी ख्याति इतनी फैली हुई थी कि देवता हों या दानव, सभी उनके गुणों की प्रशंसा करते थे। उनके राज्य में प्रजा सदैव सुखी और संतुष्ट रहती थी। न कभी दुर्भिक्ष पड़ता, न ही किसी की अकाल मृत्यु होती। जब भी कोई उनके गुणों की सराहना करता तो हरिश्चंद्र बड़े विनम्र भाव से कहते, यह सब मेरे गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ की कृपा का परिणाम है। वे यह केवल औपचारिकता में नहीं कहते थे बल्कि वास्तव में गुरु चरणों में उनकी गहरी श्रद्धा थी। एक दिन इंद्र की सभा में महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र सहित देव, दानव, गंधर्व और यक्ष सब एकत्र बैठे थे। चर्चा चल रही थी कि धरती पर सबसे बड़ा दानी, धर्मात्मा और सत्यवादी कौन है। महर्षि वशिष्ठ ने गर्व से कहा, ऐसा अद्वितीय शासक केवल मेरा शिष्य राजा हरिश्चंद्र ही है। हरिश्चंद्र जैसा सत्य प्रिय, दानी और प्रजावत्सल राजा न तो पहले कभी हुआ है और न आगे होगा। यह सुनते ही विश्वामित्र के मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। उन्हें यह स्वीकार नहीं हुआ कि वशिष्ठ के शिष्य को सर्वोत्तम कहा जाए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मैं जानता हूं हरिश्चंद्र को, मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा, तभी पता चलेगा कि वह वास्तव में कितना धर्मनिष्ठ और सत्यवादी है। वशिष्ठ ने जो कहा है उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। देवताओं को विश्वामित्र की बातों में अहंकार की गंध साफ महसूस हुई। वे सोचने लगे कि जब ऋषि महर्षि ही ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में उलझ सकते हैं तो सामान्य मनुष्य का क्या हाल होगा। देवराज इंद्र जानते थे कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच पहले से ही पुराना वैमनस्य है, इसलिए किसी एक का पक्ष लेना व्यर्थ है। महर्षि वशिष्ठ ने शांति और गंभीरता से उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं विश्वामित्र, परीक्षा ही किसी की असली शक्ति और योग्यता को साबित करती है। आप चाहें तो स्वयं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लें, सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। वशिष्ठ की यह बात सुनकर विश्वामित्र की सहन शक्ति जवाब दे गई। वे क्रोध में सभा से उठकर बाहर चले गए, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने और सत्य की असली परख करने के दृढ़ संकल्प के साथ। एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए वन में गए हुए थे। अचानक उनके कानों में एक दर्द भरी पुकार गूंज उठी, बचाइए राजन, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने तुरंत घोड़ा रोका और देखा कि सामने एक युवा तपस्विनी दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर रोते हुए रक्षा की गुहार कर रही है। चारों ओर नजर दौड़ाने पर राजा को कोई और दिखाई न दिया। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, कौन है जो तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है? मेरे राज्य में इतना साहस किसका हुआ कि वह तुम्हारे वस्त्रों को अग्नि से जलाने की धृष्टता करे? बताओ वह कौन है, मैं अभी उसे अपने बाणों से समाप्त कर दूंगा। तपस्विनी ने रोते हुए उत्तर दिया, राजन, यहां से कुछ ही दूरी पर एक तपस्वी घोर तप कर रहा है। वह अपने तप्पल से मेरी सारी सिद्धियां छीन लेना चाहता है। उसी भय से मैं आपकी शरण में आई हूं। हरिश्चंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम निश्चिंत होकर तप करो। जब तक मैं जीवित हूं मेरे राज्य में कोई अन्याय नहीं होगा। मैं अभी उस पाखंडी को देखता हूं। इतना कहकर वे तुरंत उस दिशा में बढ़ चले।
राजा उस तपस्वी के समीप पहुंचे जो आंखें मूंद कर कठोर तप कर रहा था। उसका चेहरा दूसरी ओर था, इसलिए उसने राजा को आते हुए नहीं देखा। हरिश्चंद्र ने क्रोध में ललकारा, दुष्ट, तू अबला स्त्री की सिद्धियां हड़पना चाहता है? दूसरों को पीड़ा देकर की गई तपस्या का क्या मूल्य? तू अवश्य कोई पाखंडी तांत्रिक है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं तेरी यह काली साधना सफल नहीं होगी। उठ, मेरे सामने आ, वरना मेरे बाण तुझे भस्म कर देंगे। राजा की कड़कती वाणी का कोई असर न हुआ तो वे और निकट गए और फिर गरजे। तभी वह तपस्वी आंखें खोलकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसने कहा, राजन, तेरे अहंकार का दंड तुझे अभी मिलेगा। राजा स्तब्ध रह गए, क्योंकि सामने कोई और नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र खड़े थे। हरिश्चंद्र तुरंत धनुष बाण नीचे रखकर हाथ जोड़कर बैठ गए और विनम्र स्वर में बोले, भगवान, मुझसे भारी भूल हो गई। अज्ञानवश मैंने अपराध किया। राजधर्म ही है कि प्रजा की रक्षा की जाए, संकट में पड़े व्यक्ति को बचाया जाए। कृपया मुझे क्षमा करें और धर्म के अनुरूप दंड दें। विश्वामित्र राजा की विनम्रता देख शांत हो गए। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने प्रश्न किया, राजन, बताओ, दान किसे देना चाहिए, रक्षा किसकी करनी चाहिए और युद्ध किससे करना चाहिए? हरिश्चंद्र दृढ़ स्वर में उत्तर दिए, भगवान, निर्धन और असहाय दान के पात्र होते हैं। भयभीत व्यक्ति की रक्षा करना राजा का धर्म है, और जो यज्ञ में विघ्न डाले उससे युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य कहा है। स्त्री की रक्षा करना तुम्हारा अपराध नहीं था, परंतु अब बताओ, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? मैं यज्ञ करना चाहता हूं और मुझे दक्षिणा की आवश्यकता है। हरिश्चंद्र तुरंत बोले, ऋषिवर, आप जो भी चाहेंगे मैं अर्पित करूंगा। सोना, राज्य, पुत्र, यहां तक कि प्राण, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। विश्वामित्र राजा के इस वचन से स्तब्ध रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है राजन, जब समय आएगा तब मैं तुमसे मांग लूंगा। अभी तुम वापस जाओ और राजकाज संभालो, परंतु अपने वचन को स्मरण रखना। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और राजधानी की ओर लौट गए, इस वचन के साथ कि सत्य चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, वे उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे।